दोस्तों, मैं कोलकाता के इस तारीखी ईडन गार्डन स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और हमारे वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बुरी तरीन कैंपेन 2007 के वर्ल्ड कप के बाद आज इख्तिताम पजीर हुई है। सबसे बुरी तरीन कैंपेन 11वें महीने की 11 तारीख को रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं और हम कल सुबह यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे वर्ल्ड कप हार के। हम कप्तानी की बात करें, हम बैटिंग की बात करें, हम बॉलिंग की बात करें, हम फील्डिंग की बात करें, हम प्लानिंग की बात करें, हम प्लेइंग 11 की बात करें, हम उस इंटेंट की बात करें, हम किस चीज़ की बात करें, किस चीज़ का रोना रोएं। क्या वर्ल्ड क्लास टीमें वर्ल्ड कप कैंपेन ऐसे करती हैं? सारे T20 प्लेयर्स उठा के हम इस वर्ल्ड कप में लेकर आए थे। हमारी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड आप चेक कीजिए। हमने इस वर्ल्ड कप में 9 मैचेस खेले, 5 हारे, 4 जीते हैं। जो 4 मैचेस जीते हैं, भला किससे जीते हैं? ज़रा कान खोल के सुनिए। इस वर्ल्ड कप की सबसे कमज़ोर तरीन टीम नीदरलैंड को हमने हैदराबाद के अंदर शिकस्त दी। इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे वर्स्ट परफॉर्म करने वाली श्रीलंकन टीम को हमने हैदराबाद के अंदर शिकस्त दी और उन्होंने हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने पहले हमें 350 मारा। वो तो भला और रिजवान और अब्दुल्ला का उसी मैच में ही चले थे, उसके बाद वो भी नहीं चले और वो हम मैच जीते थे। उसके बाद हम इंडिया के खिलाफ अहमदाबाद खेलने गए, हमें बुरी तरह शिकस्त हुई। हम इंडिया वाले मैच में कहीं पे भी मुकाबले में भी नहीं थे, कहीं पे भी मुकाबले में भी नहीं थे। चलो मान लेते हैं कि जी वो टूर्नामेंट के अंदर 8 मैचेस जीत के तमाम टीमों को वो मारती हुई आगे जा रही है, तो हम हार गए। आखिर क्या ऐसा हुआ है कि इंडियन टीम बहुत बेहतर हो गई है और हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? हमने मज़ाहमत तो कम अज़ कम करते, एफर्ट तो करते ना। आज हमने इंग्लैंड के खिलाफ मज़ाहमत की है और मुंह धोया है हमारा किसने? हम अफगानिस्तान से नीचे जाने वाले थे आज वर्ल्ड कप अपनी कैंपेन ख़त्म करते हुए। अफगानिस्तान से भी नीचे वसीम जूनियर ने और हारिस रऊफ ने, हालांकि जिनका काम बॉलिंग कराना है, जो ठीक नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बैटिंग में कोई 4 छक्के मार के तो हमारा स्कोर कोई रीज़नेबल बनाया और हम लोग कोई 240 रन करने में कामयाब हो गए हैं। इंडिया से बुरी तरह हारने के बाद मुकाबले में 0% भी हम नहीं थे। वहाँ से हम लोग गए बेंगलोर, हमने 260 रन की पार्टनरशिप करवा दी हमारे सुपरस्टार बॉलर्स ने, वार्नर और मिचेल मार्श के सामने, और हमने स्कोर खा लिया पौने 400 और जीतने की पोजीशन में 305 करके ना इफ्तिखार चला, ना वहाँ कोई चला, सिर्फ ओपनर चले और हम बहुत बुरे तरीके से वो मैच हार गए। उसके बाद हमने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और हम लोग चले गए चेन्नई के अंदर। अफगानिस्तान ने हमें हरा दिया, अफगानिस्तान ने, हम उनकी 2 विकेटें गिरा सके थे और हम लोग कहते हैं कि जनाब हमारा कोई दिन बुरा होता है। हम दिन ही हमारे सारे बुरे हैं इस वर्ल्ड कप कैंपेन के अंदर। 2019 वाले वर्ल्ड कप में जो सरफराज साहब की कप्तानी में हमने किया था, वही इस बार हमारे साथ हुआ है। दुनिया की टीमें तरक्की करती हैं, हम नीचे आते जा रहे हैं। उस वर्ल्ड कप के अंदर साउथ अफ्रीका नहीं आ सका था, इंडिया सेमीफाइनल खेला था, वो भी आज वहीं पर है, ऑस्ट्रेलिया वहीं पर है, इंग्लैंड और हम दोनों नीचे आ गए हैं। बल्कि हम तो और नीचे हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ, हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप एक बंदे को नहीं आउट कर सकी, 13 रन चाहिए थे, विकेट में गेंद करवाने के बजाय बाहर गेंद करवाते रहे हैं। और इनसे कोई सवाल करे, कहते हैं कि जी बस कोई दिन बुरा होता है। तो दिन ही हमारे बुरे होते हैं और किसी के बुरे नहीं होते हैं। वहाँ से हम हटे जनाब, यहाँ पर आए और एक मैच आके हमने जीत लिया, वो भी मेहरबानी कि बांग्लादेश वाले इतना बुरा खेल रहे थे, उनकी वजह से हम लोग एक मैच जीत गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम बारिश की वजह से जीते हैं और इंग्लैंड ने भी आज हमें हरा दिया है। ये हमारा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है, ये हमारी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है। और हमारे बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, एक नसीम शाह के ना होने से क्या ये वर्ल्ड कप में हमारा हाल हुआ है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है हारिस ने और शाहीन ने? बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अंदर से दुखी दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे लगता है कि ये पता नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करवा रहे हैं या पाकिस्तान की तरफ से हरीफ टीम के खिलाफ बॉलिंग कर रहे होते हैं या कहीं अपने कप्तान के खिलाफ बॉलिंग करवा रहे होते हैं। ऐसे भी किसी की परफॉर्मेंस रही है? 533 रन वर्ल्ड कप के अंदर हारिस रऊफ का स्कोर है जो उसने खाया है। यहाँ दुनिया के बैटर्स वर्ल्ड कप में अपने बल्ले से स्कोर कर रहे हैं और हमारे बॉलर्स उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे रन खाने के अंदर। ऐसे भी होता है यार। और जब बाबर को यह पता चल गया कि हारिस को नई मदद मिल रही है, पता चल गया कि एक्सप्रेस स्पीड का बॉलर आता है, 150 की स्पीड से गेंद कराता है, 170 की स्पीड से छक्का खाता है, तो उसको हटा देता ना। उसने आज भी कप्तान ने उसके ऊपर फिर ट्रस्ट किया। 3 विकेटें ले ली हैं, मुझे वो 3 विकेटें नहीं चाहिए। सामने 338 रन भी तो लग गए हमें, 80-85 रन एक बंदा खा रहा है, शाहीन अफरीदी 72 रन खा रहा है। ये ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं वर्ल्ड क्लास टीमों की जो कि अपने कप्तान को लेट डाउन करती हैं। इस पूरी टीम ने बाबर को लेट डाउन किया है क्योंकि इन निकम्मे और निखट्टू हमारे प्लेयर्स ने, मैं दानिस्ता तौर पर यह जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, एशिया कप में भी इन्होंने ऐसे ही हमें श्रीलंका के हाथों जलील करवाया था।
श्रीलंका के हाथों। वहां पर भी हमने नेपाल को हराया और हमने बांग्लादेश को हराया था। हम और किसी बड़ी टीम को नहीं हरा सके थे एशिया कप के अंदर। बाबर, लाहौर में मीटिंग होती है, बाबर कहते हैं मैं इन्हीं को लेके जाऊंगा, तो ले आयो ना भाईजान, खा गए ना आपकी कप्तानी को, ले डूबे ना आपको। पूरे मुल्क में बैशिंग बाबर की हो रही है। यहाँ इंडियन फैन से खुदाई के मैंने बात की, वो कहते हैं आपको बाबर की कदर ही नहीं है। तो अब बाबर अगर डिसीजन नहीं ले सकता तो बाबर को खुल के ये बात बतानी चाहिए कि मिकी ऑर्थर 11 रुकनी टीम बनाता है या आप बनाते हो। आज भी आपने हसन अली को बाहर बिठाया और नायब कप्तान शादाब साहब। यार जब आपको पता है कि शादाब नहीं परफॉर्म कर रहा, ना नवाज से परफॉर्म हुआ, ना उसामा से परफॉर्म हुआ, तो आप एक बंदे को घर नहीं भेज सकते थे। हारिस की पसलियों में दर्द हुआ, वो पसलियों के दर्द के बाद वापस टीम में आ जाता है। शादाब की तबीयत खराब हुई, वो वापस टीम में आ जाता है। तो आप किसी को बाहर बिठा के इब्रार को मौका तो दे देते यार। 18 रुकनी टीम में एक बच्चा आ गया है तो वो डिजर्व करता है, तो वो 18 रुकनी टीम में आया ना, वो ऐसे तो नहीं आया। लेकिन ना हमारी प्लेइंग 11 ठीक है, ना हमारी बैटिंग ठीक है, ना हमारी बॉलिंग ठीक है, ना हमारी फील्डिंग ठीक है, ना हमारी हिकमत अमली ठीक है। और हम क्या कल कह रहे थे बाबर आजम साहब कि हम टॉस जीतेंगे और पहले बैटिंग करेंगे और बैटिंग करने के बाद हम जनाब हमने हिकमत अमली बनाई है पहले 10 ओवर की। ये हिकमत अमली थी कि आपके दोनों अपना डबल फिगर्स में आज नहीं जा सके हैं। ये तो शुक्र है इंग्लैंड टॉस जीत गया, वरना टॉस जीतने के बाद दुनिया ने और हमारा तमाशा देखना था जो अंदर हमारा तमाशा लगा है। 50,000 के करीब यहाँ पर इंडियन फैंस आए हुए थे, 50,000 के करीब। मैंने कुछ सैकड़ों लोगों से बात की है, वो एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं यार आप इतनी कमज़ोर टीम उठा के लेके आए हो। मैंने श्रीलंका में ये बात बाबर एक वीलॉग में कही थी, मैंने कहा यार इनको आप लेके जा रहे हो, ये आपको डबोएंगे, और उन्होंने आज बाबर को डबो दिया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एहसास हुआ होगा कि हमने जो गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। उस नजम सेठी साहब से पूछना चाहिए जिसने वो लैपटॉप कोचेस हमारे ऊपर, एक बंदा भी हमने डग आउट के अंदर नहीं बिठाया है। कसम से मैंने यहाँ पर इंडियन फैंस से बात किया, पता है वो क्या बात करते हैं? वो कहते हैं इजाज भाई आपके पास वसीम अकरम है, आपके पास यूसुफ है, आपके पास सकलैन है, आपके पास रजाक है, आपके पास फिलां है, आपके पास फिलां है, आप किसी एक बंदे को भी अपने डग आउट में नहीं बिठाते हो। अगर फैसले ठीक नहीं हो रहे थे तो आप किसी अच्छे बंदे को बिठाते हो। हमने मिसबा को भी साथ नहीं लिया। और इल्ज़ाम पीसीबी क्या लगाता है कि हमारे लोकल कोचेस पार्टीबाजी में पड़ जाते हैं। और यार कम से कम परफॉर्मेंस से ठीक होती है, प्लेइंग 11 तो सही बनती है। अब ये प्लेइंग 11 जो आज हमने खिलाई है, आज शादाब को खिलाया, ना उसने बैटिंग में कुछ किया इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, और ना उस भाईजान ने बॉलिंग में किया इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। और उसकी नायब कप्तानी अच्छी खासी, उसकी नायब कप्तानी के ऊपर सवालात उठे। बाबर ने कहा मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। अब वो सारे बाबर को ले डूबे हैं, सारे ही। यहाँ कलकत्ता में आज पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप की जो कैंपेन थी वो तो ख़त्म हुई है, साथ बाबर की कप्तानी के ऊपर एतमाद भी इन लोगों ने यहाँ ख़त्म कर दिया है। और टारगेट जब चेज़ करते हैं, हम बड़े दावा करते थे, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ कि यार हम सेकंड बैटिंग अच्छी करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ क्या 7 वाले पिच के ऊपर गेंदबाजी होती है और हमारी तरफ दूसरी विकेट आ जाती है। 30 मिनट के फ़र्क के बाद बिल्कुल ही गेम डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट बॉल गेम हमें नज़र आती है। वो हसन रज़ा ने बेवकूफ़ी वाली बात की कि नया कि बॉल चेंज कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मुझे तो आज ऐसा लगा कि इंग्लैंड जब बॉलिंग करा रहा था तो गेंद कुछ और था, हम जब बॉलिंग करते तो गेंद कुछ और था। गेंद कुछ और नहीं होता, माइंडसेट कुछ और होता है, इंटेंट कुछ और होता है, हिकमत अमली कुछ और होती है जो हमारे पास नहीं है, खुदा की कसम। और मुझे दुख सिर्फ एक बंदे का है कि बाबर आजम की कप्तानी को ये सारे मिलकर खा गए हैं, कि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इन्हीं को बाबर लेके आया और कसूर बाबर का भी है। और लोग यहाँ मैंने लोगों से बात किया, वो कहते हैं जी कप्तानी छोड़ दे। ऐसा बंदा जो कि बैटिंग के अंदर अच्छा खासा था, उसकी बैटिंग को भी ये ले डूबी है ये सारी टीम। और जिम्मेदार बाबर भी है, क्योंकि एशिया कप में नाकामी के बाद आप यही लोग लेकर आए थे। और पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि हमारे पास बेंच के ऊपर कोई भी नहीं है, हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। दुनिया 2-2 टीमें बनाए फिर रही है, हमारे पास एक भी पूरी टीम नहीं है। आज वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म होगी, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए किससे गेंद करवाओगे? हसन अली से या अब्बास को इंग्लैंड से बुलवाओगे तो बुलवा लो, अब्बास को बुलवा लो, उसके साथ हम जो ना वो वहाँ पे भी हमने 3-0 ही होना है। ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पे जीतने देता है किसी को? एक बात, एक मैच, एक दिन कसम खुदा की इस टीम ने हर्ट किया है। जनरली मैं बता रहा हूँ, इनको बकअप करके, इनके बारे में अच्छा बोल के, इनके बारे में अच्छा बोल के, लोगों की गालियाँ सुन के हमेशा हमने पाकिस्तान टीम को बैक किया है। लेकिन पाकिस्तानी टीम बड़े मैचेस के अंदर जहां पर, चलो यार अब पता था हमें श्रीलंका जब न्यूजीलैंड से हारा तो पता चल गया था कि हमारा वर्ल्ड कप ओवर हो चुका है। मैंने तो चेन्नई के अंदर लिख दिया था कि हम घर जा रहे हैं।
चेन्नई के अंदर मैंने बोल दिया था, लेकिन आप अच्छे नोट पे तो ख़त्म करो यार। आपके बल्लेबाज जैसे आज बैटिंग कर रहे थे, जैसे उनके हाथ पांव फूले हुए थे, कहाँ पे 338 रन टारगेट करने का इंटेंट नजर आया है सवाए आखिरी जोड़ी के, और आखिरी जोड़ी ने आके हमारा मुंह धोया है। कितना मैं इस टीम के ऊपर रोना रो, कसम से शर्म से हंसी आती है। लोग कहते हैं कि यार इतनी बड़ी टीम थी, यहाँ कोलकाता के अंदर 50,000 लोग आज फैंस थे, वो सारे चाहते थे कि पाकिस्तान जीतता, लेकिन इस टीम का भाई कोई हाल नहीं है। इस टीम को अब घर ही जाना चाहिए और ये घर जा रही है। थैंक यू।